नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि सिंह है और आज हम आप लोगों के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हमारे यहाँ के हैं, इनसे मिलाने जा रहे हैं। आइए अपना परिचय बता दीजिए अंकल जी। मेरा नाम अखिलेश पांडे है। कहाँ पे आपका ये प्लॉट आपका कहाँ पे है? ये खंडरामपुर में नया पंचायत लगधरपुर ग्राम कोहड़र में है। अच्छा, तो आप केले की खेती कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये कितने सालों से, मतलब कब से आप केले की खेती कर रहे हैं? मैं 2018 से कर रहा हूँ। 2018 से लगभग आज 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो आप ये इसका शुरुआत आपका ध्यान कहाँ से आया कि मतलब जहाँ लोग अभी तक धान गेहूँ ही कर रहे हैं, वहाँ आप एक बड़े प्लाट में अपने केले की खेती की शुरुआत आप कैसे की है? मैं बहुत 20-25 साल से अच्छा। आपके जमालापुर के बगल में भरऊपुर गांव है। अच्छा अच्छा। और हथेरा है, जमालापुर पट्टी है, वहाँ पे कम से कम भरऊपुर में 25-30 साल से खेती होती है। अच्छा, मतलब केले खेती वहाँ से देख के अभी हाँ, ऑब्जर्व किया। तो वहाँ बहुत दिन से देख रहे थे, वहीं देख कर पूछ कर अनुभव लेकर फिर चालू किए। तो ये अभी आप तो ये अभी आपका केला का पौधा छोड़िए, कितने दिन का पौधा भी हुआ है अभी? 1 महीने 10 दिन का पौधा। अच्छा, तो ये वैरायटी आप कहाँ से लाते हैं, कहाँ से? ये हमारा इस साल का वैरायटी जो है जैन एग्रीकेशन का है, जलगांव से आया है। अच्छा, जलगांव से आया है। पौधा। तो इसकी जो दूरी है, ये दूरी मतलब पौधे से पौधे की दूरी, और ये दूरी कितना दूरी रहता है लगभग? 6 फुट है। 6 फीट? पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। तो अभी आप जैसे कि ये इतने 1 महीने को हुआ है, तो उसके प्रॉपर तैयार होने में कितने दिन लगता है? 1 साल लगता है। 1 साल, पूरा 1 साल लग जाता है। केला लगाने के बाद 9 महीने के बाद उसका घार निकलता है। 9 महीने के बाद एक घार निकलता है। घार निकलता है, फिर 3 महीने में तैयार होता है। पूरा 1 साल का, मतलब पूरा आपका 1 साल का ये प्लॉट चला जाता है। तो अभी आपको 4-5 सालों से लगा रहे हैं, तो क्या इसमें फ़ायदा अलग से जो धान गेहूँ जो लोग लगा रहे हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें है कि कम फ़ायदा है, क्या है? धान गेहूँ से बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। मतलब 1 साल अगर आपका जा रहा है तो आपका उतना मुनाफा भी देख के जा रहा है आराम से। तो जैसा कि और भी किसान अगर लगाना चाहते हो, केले की खेती शुरुआत करना चाहते हो, तो क्या वो शुरू से ही बड़े पैमाने पर लगाएं कि छोटे से पहले एक बार लगा के चेक करें कि भाई फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा बड़े हो रहा है? पैमाने पर भी लगा सकते हैं, छोटे पैमाने पर भी लगा सकते हैं। छोटे पैमाने पर भी लगा सकते हैं, बड़े पैमाने जानकारी होना चाहिए, जानकारी कब लगाना है, तो कैसे आप लगाना जैसे है। कि जानकारी ये आप पहले कहीं लिए थे ट्रेनिंग, मतलब कहीं जानकारी लिए वही थे? सब गांव में जा के सबका अच्छा। खेती देखते थे, पूछते थे उनसे, पूछ के इसके बाद ही चालू किए, जानकारी लेने के बाद। तो ऐसे कि ये आपका लगभग कितने बीघे का प्लाट है? 2 बीघा। तो 2 बीघे के प्लाट में मतलब कितना पौधा लग जाता होगा? 2 बीघे में 6x6 में 2 बीघे से ज़्यादा है, लगभग 25-26 बिस्सा होगा। 6x6 पे 25-26 बिस्सा लगा है। मतलब इसमें पौधा कितना लग जाता होगा, मतलब पौधे की संख्या कितना लग जाती होगी? पौधे या पौधा ही लाते होंगे ना, मतलब कि डायरेक्ट पौधा ही लाते होंगे ना? हाँ, पौधा लाते हैं। अच्छा। हाँ, तो पौधे की संख्या कितना, लगभग कितना पौधा होगा इसमें? 2000 पौधा है। 2000 पौधा? 2000 पौधा है। 2 बीघा में 45-46 बिस्सा होगा कम से कम, 6x6 पे। अगर खेत की शुरुआत, मतलब शुरुआती दौर में आप इसमें क्या क्या डालते हैं ज़मीन में, जिससे, क्योंकि ये केले की जड़ की मजबूती काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है बाद में? अगर इसमें शुरुआती में हम लोग कुछ नहीं डालते, पौधा लगाने के बाद फिर ड्रिंचिंग करते हैं। अच्छा। NPK का हुआ, फंगिसाइड हुआ। कौन सा NPK का ड्रिंचिंग करते हैं शुरुआत में? NPK ये जो छिड़काव करने के, स्प्रे करने के लिए आता है ना, हाँ। किलो पैकेट में। NPK कई ठो है ना, कई रेंज का, मतलब बोड़ी वाला नहीं, ये तुम्हारा चिलेटेड NPK। हाँ। तो अच्छा, शुरुआती NPK कौन सा इसमें? कई ठो NPK आते हैं, 0052 आता है, 05234, 19 शुरुआती 19 करते हैं। तो NPK मतलब जड़ की मजबूती के लिए आप पहले वो करते हैं, ड्रिंचिंग ही करते हैं। खाद वाद के रूप में क्या दे रहे हैं, मतलब गोबर की खाद? गोबर की खाद इसमें मैं 2 बीघे में 18 टाली डाला हूँ गोबर का। अच्छा, 2 बीघे में 18 टाली डाल दिया हूँ क्योंकि मैं पेड़ी भी करता हूँ। 1 साल पेड़ी करता हूँ, 1 साल ये लगाने। अच्छा, मतलब 2 साल लेके फसल निकाल लेते हैं? फसल 2 साल। तो कितना, मतलब आपका एक 2 बीघे का प्लॉट लगाने में कितना लागत लग जा रहा है, मतलब एक पूरे साल का बता दीजिए कि पूरे साल का, जब तक आपका उत्पादन निकल नहीं पर पेड़ जो है, एक पेड़ पे पूरा मेहनत, मजदूरी, खाद, दवा, पानी लेके लगभग 80-90-100 तक एक पेड़ पर खर्चा आता है। एक पेड़ पे लगभग 100 रुपये खर्च आता है। मतलब कि खर्च तो है लेकिन फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा भी है। अगर मार्केट में जैसे हम लोग का त्यौहार आता है जुतिया के बाद नवरात्रि, अगर जुतिया से लेकर नवरात्रि तक हम माल निकाल दिए मंडी में, तो पर किलो अगर 18-20 का रेट मिल गया, और अगर केले का घार जो है 20 किलो है, तो पकड़ के चलो मिनिमम कम से कम 400 रुपये का एक घार होगा। 100 रुपये का लागत निकाल दीजिए। एक घार की वजन, मतलब एक प्रॉपर केले के घार में मतलब कितना वजन का होता है? जैसा आपका
सेवा करोगे, मेहनत करोगे, जितना पौधा बढ़िया रहेगा, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35 तक भी आता। हाईएस्ट अभी तक आप मतलब कितना 35 तक लिए, 35 तक लिए हैं। 35 तक लिए, 35 किलो तक एक घर का ले लिए हाईएस्ट। लेकिन सब नहीं था, थोड़े पौधे थे जो मजबूत थे। अच्छा, वही थे। तो सिंचाई उचाई इसमें कैसे आप करते हैं, मतलब कितने दिनों पे क्या सिंचाई का है? सिंचाई का अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश चल रहा है, और ठंडी के महीनों में 15-15 दिन पे, गर्मी के दिन में 4 दिन 5 दिन पे, रात्रि के समय। अच्छा, तो अभी आप इसमें क्या ड्रिप इरिगेशन का कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ, बात किया हूँ मैं उद्यान विभाग से। अच्छा, प्लान आज आने वाले हैं, हो सकता है कि आज आएँ, शाम तक बोले हैं आने के लिए। मैं ड्रिप के ही लगाने के चक्कर में हूँ। नहीं, ड्रिप में बढ़िया रहेगा। हाँ, फिर आपको उसमें क्या है, पानी भी कम लगेगा और सही खाद दवा सब साथ में चल जाता है। तो और जैसे कि जो बांस ये बड़े होते हैं पौधे, तो ये लटकने भी लगते हैं, जब घाल लगती है तो उसमें फिर उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए वो पट्टा आता है, रेशम का पट्टा आता है, प्लास्टिक का पट्टा आता है। अच्छा, तो एक पौधे से एक पौधे, जैसे एक पौधा बड़ा हो गया, जब उसका घार निकलेगा तो ऊपर से लेकर नीचे के जड़ में बांधना पड़ता है। तो बांस वास का भी प्रयोग करते हैं कि नहीं? बांस का मैं पहले साल किया था, लेकिन बांस का बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो कहाँ से कितना बांस लाओगे? अच्छा, बांस मतलब और महंगा भी पड़ता है जी, बांस और मेहनत भी लगता है, काट के लाना लगाना, और पट्टा जो रहता है वो किलो के भाव से आता है। अपना एक काट पट्टा आपको सही पड़ रहा है। तो जैसे कि ये पौधे जब बड़े होंगे तो इसमें कीट और रोग भी लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको परेशानी किस चीज़ से हो रही है? एक कीट से होती है। कौन सा कीट इसमें ज़्यादा लग रहा है? ये जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, चूसक रहते हैं, चूसक भी लगते हैं, फिर बाद में बनाना बीटल भी लगते हैं, वो दूसरे कीड़े आते हैं। तो फल बनने के बाद फल लगने के बाद वो काले काले जो है बनाना बीटल लगते हैं। उसके पहले अभी तो जो सुंडी टाइप के होते हैं, सुंडी बोलते हैं उसको, वही कीड़े लगते हैं। उसी का हफ्ते में एक बार स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे मतलब दवाइयों के स्प्रे मतलब हफ्ते में एक बार करना ही पड़ेगा? एक बार करना पड़ता है। और रोग कौन से ज़्यादा दिक्कतें हैं जिसको सामना करना पड़ता है? अभी तो हमारे में कोई ऐसा रोग नहीं आया। और वैसे रोग आता है तो ब्लू कापर है, सब ड्रिंचिंग करते हैं। सब 5 साल से आप खेती लगभग कर रहे हैं, तो रोग तो आ ही रहे होंगे। नहीं, तो रोग अभी हमारे खेत में नहीं है। अच्छा, हाँ। अगर कोई मतलब कि पौध रोपे तो सुटेबल टाइम क्या है? अगर कोई नया किसान अगर केले का पौधा लगाने का सही टाइम है जुलाई में, जुलाई के पहले सप्ताह में। अच्छा, लेकिन लेकिन हमारा लेट हो गया था, देर में आया। मैं 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लगाया हूँ। शुरुआत में जुलाई में अगर आप लगाते हैं तो आपको, और अगर कोई नया किसान लगाना चाहता हो तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे? क्या आप जो दिक्कतें आपकी हुई हैं जो दूसरे को ना हुई बता दे पहले से ही? कि दिक्कतें सबसे ज़्यादा यही हुई कि इसमें जितना गोबर का खाद इस्तेमाल करोगे उतना फायदे में रहोगे। अच्छा, अगर खेत में गोबर नहीं है तो डाई के दम पे 1 साल खेती कर सकते हो, बाद में वो मज़ा नहीं मिलेगा जो गोबर की खाद में मिलता है। मतलब गोबर की खाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसान जितना हो सके उतना गोबर का खाद प्रयोग में लाओगे तो अच्छे से अच्छा होगा। तो आप इस 2 बीघे के प्लाट में लगभग कितना मुनाफा आपको 1 साल में मिल जा रहा है? अब 1 साल में जैसा मार्केट रहेगा, मार्केट के ऊपर, पैदावार के ऊपर, मार्केट के ऊपर। अच्छा, अगर पैदावार अच्छा है, मार्केट अच्छा है तो अच्छा। तो अगर आप कोई हमारा नया किसान भाई अगर लगाना चाहते हो केले की खेती, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या वो धान और गेहूँ से हटकर इस चीज़ की खेती करें? फायदा उनको मुनाफा समझ में आएगा? होगा। बहुत से लोग कर रहे हैं अभी, बहुत से किसान कर रहे हैं। इस एरिया में तो काफ़ी कम ही है। हाँ, बाकी अभी आप शुरुआत हमारे जमालापुर में तो बहुत, गांव के गांव, भरोपुर, जवंसीपुर, हथेरा में बहुत जन है, जमालापुर पट्टी में बहुत हैं। उधर तो बहुत ज़्यादा है, इधर कम है। तो बस अभी आप केले की खेती करें, उसके साथ और किसी चीज़? नहीं, मिर्च की भी खेती किया हूँ। अभी पेड़ी रखा था, अभी इसको निकालना है। अच्छा, मिर्च शिमला मिर्च का देखो डाला हूँ। अच्छा, नर्सरी डाल दिया हूँ। शिमला मिर्च का अंकल जी नर्सरी भी डाले हुए हैं। शिमला मिर्च भी लगाता हूँ, मिर्च भी लगाता हूँ, टमाटर भी लगाता हूँ। मतलब हर चीज़ की आप खेती कर रहे हैं। अब साइड में भी करेला की भी खेती कर दिया हूँ। करेला भी आपका तैयार नहीं हुआ? अभी थोड़ा है समय, 10-15 दिन का, अभी हो जाएगा। चालू है, फूल चालू है, हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए ठीक है अंकल जी, आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही कृषि के लिए नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।